हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो भारत के भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों की मृदा जो होती है वो सामान्यतः कैसे बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तल्लोचन के द्वारा बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, ये राजस्थान में स्थित है रणथंभौर स्थल, रणथंभौर चीता शरण स्थल। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो घनत्व है राज्य का वो बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जो कि 1028 था। इसका कितना था, 1028। और बिहार का कितना है, 1106, ठीक है, 1106 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये याद रखना है आपको, दोनों तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये पश्चिम में नहीं है, उत्तर में है, ठीक है, उत्तर में है। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है, यानी कि ये हिमालय में उत्तर में तिब्बत में पुरंग जिला है, वहाँ से मानसरोवर झील से ये निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा करता है, जो कि है बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाएं इससे स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। तो आठवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी, ये उत्तरी रेलवे जोन सबसे बड़ा है भारत में। नौवां क्वेश्चन है, भारत में हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछी है तो ये K2 है, आधिकारिक तौर पर K2 है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन का जो मतलब सही माना जाता है वो कंचनजंगा को माना जाता है, ठीक है। मतलब इसका सही आंसर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप देख सकते हैं हाल फिलहाल के, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर जो भी आए, जो भी माना जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इसका क्वेश्चन रहेगा 10वां, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है भारत। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो है लोहा, इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा ए, पेट्रो रासायनिक उद्योग। इसको क्या माना जाता है, सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि और मात्र उद्योग माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर क्षेत्र। तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर। 13वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। बांध और नदी जरूर याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13वें का आंसर हो जाएगा बी, ये बना है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले का सर्वाधिक भंडार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14वें का आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहा और कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? हरित क्रांति के भारत में जो कहे जाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, और विश्व में कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं विश्व में, और वर्गीज जो कुरियन है ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान के भरतपुर, शायद भरतपुर जिले में है, शायद कन देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? 17वें का आंसर जो हो जाएगा वो है डी, कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? 18वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, हरियाणा। हरियाणा में वन क्षेत्र न्यूनतम है। हरियाणा में मात्र 513 वर्ग किलोमीटर वर्ग में वन का विस्तार है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्र का कितना भूभाग है? ये है 1.2 भूभाग है। ठीक है, भूभाग है, याद रखना है, इसलिए ये सबसे कम है। और वन रिपोर्ट को भी आप अच्छे से तैयार करें आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 19वां, अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो 19वें का हो जाएगा बी, अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। जब ये अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो वहाँ क्या मानी जाती है? ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो राउरकेला स्टील प्लांट को जो बिजली प्रदान करती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये करता है हीराकुंड बांध परियोजना करती है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 21वें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो चिल्का झील भी लैगून है, कोलोरू झील भी लैगून है जो आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु में, ये भी लैगून झील का ही उदाहरण है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो है बुलर झील। बुलर झील मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, और ये एक विवर्तनिक झील है, इसका ध्यान रखें। कैसी झील है ये? विवर्तनिक। ठीक है, विवर्तनिक झील है ये। 23वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? तो 23वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राजस्थान। वैसे सर्वाधिक जो चांदी पाई जाती है वो आंध्र प्रदेश में है, 32% चांदी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना जो कि ईख होती है, इसका मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गन्ने का जो उत्पादक देश है 24वें का आंसर हो जाएगा सी, भारत। गन्ने का मूल उत्पादक जो देश है वो कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा वो है भारत। 25वें का आंसर हो जाएगा सी, भारत है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 26वें का आंसर हो जाएगा डी, ये पाई जाती है जलोढ़। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ होकर बहती है? उत्तरी मैदानों में गंगा कहाँ से होकर बहती है? तो 27वें का जो आंसर हो जाएगा वो है लखनऊ, ए। 28वां क्वेश्चन है, सलेम स्टील प्लांट स्थित है? तो 28वें का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तमिलनाडु में स्थित है ये। पीर पंजाल की श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल की श्रेणी जो स्थित है वो है जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 30वां, झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो 30वें का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक उर्वरक के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। 30 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है बॉमडिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 31वें का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बॉमडिला। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूनी नदी जो बहती है वो 32वें का जो हो जाएगा ए, राजस्थान में बहती है ये। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक खनिज तेल पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल पाया जाता है 33वें का आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे हाई में। भारत में वन देश के कितने प्रतिशत भाग में हैं? तो 34वें का जो आंसर हो जाएगा बी, 23.81%, यानी कि भारत का जो देश का जो वन क्षेत्र है वो लगभग 6,92,899 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये है 21.02% है। और इनमें से सघन वन जो है वो 83,510 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि 2.54% है। औसत घने वन जो होते हैं इतने 9.71% हैं, और खुले वन जो होते हैं वो 9.71% क्षेत्र में फैले हुए हैं। वन रिपोर्ट को आप ये हर बार बदलती रहती है, तो इसको जो ताज़ा आंकड़े आए उसको देख लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 35वां क्वेश्चन है, तूतीकोरिन तथा कांडला पोर्ट किन राज्यों में है? तो तूतीकोरिन और कांडला 35वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, तमिलनाडु व गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? तो 36वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। लंबा पूछा है यहाँ, ठीक है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना स्थित है। हल्दिया तेल शोधक जो कारखाना है 37वें का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में है ये। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो 38वें का आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा में है सिमलीपाल। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बना है वो बना है महानदी पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो 40वें का जो आंसर हो जाएगा वो है ए, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पटसन यानी जिसे जूट भी कहा जाता है, इसका उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 41वें का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जूट या फिर पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है? तो 42वें का जो आंसर हो जाएगा ये है डी, गोदावरी में। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? तो 43वें का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 44वें का आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो 45वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट बांध। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्वत श्रेणियां तमिलनाडु में नहीं है? पर्वत श्रेणियों पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ मैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। इंडियन ज्योग्राफी की अलग से बनाई है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बनाई है, उनमें उसको जाके आप ज़रूर देखें, ठीक है। 46वें का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ होती हैं जो कि तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु में नहीं है, सॉरी। सेवराय और जवाड़ी और नीलगिरी, इसकी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में हैं। यानी कि नहीं में ज़रूर ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं में ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, नहीं को छोड़ के हाँ में सारा आंसर कर आते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो 46वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये नल्ला मलाई पहाड़ियाँ नहीं हैं, बाकी नीलगिरी, सेवराइज पहाड़ियाँ और जावली पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। 47वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध पानी किस नदी से मिलता है? टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो 47वें का आंसर हो जाएगा बी, ये भागीरथी नदी से मिलता है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो 48वें का जो आंसर हो जाएगा वो सी, नर्मदा नदी से होकर बहती है रिफ्ट घाटी। 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49वां क्वेश्चन है, दफला एवं सिंगपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दफला और सिंगपो जनजातियां याद करनी है आपको, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी याद रखनी है आपको, पूछे जाती हैं। 1 से 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। पेयर में ज़्यादातर दिए जाते हैं, जोड़े मिलान करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं। तो 49वें का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, अरुणाचल प्रदेश में है दफला एवं सिंगपो। 50वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो 50वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बंदरगाह नगर जो कि भृगु कच्छ निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर बसा है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वह डी, नर्मदा नदी पर क्या बसा है? भृगु कच्छ नगर बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो है ए, कोरोमंडल तट ज़्यादातर जुलाई तथा अगस्त महीनों में शुष्क रहता है। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि उपज उल्लेख मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो 53वें का जो आंसर हो जाएगा वो सी है, काफ़ी। कॉफ़ी जो कहाँ होती है? गुजरात में 70% इसका उत्पादन होता है, गुजरात में, शायद कर्नाटक में, याद नहीं आ रहा, अब देख लेना, ठीक है। जूट पश्चिम बंगाल में होता है, चीनी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है और तिलहन गुजरात में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 54वां क्वेश्चन है, कार्डमम हिल्स कहाँ स्थित है? ये है कार्डमम, 54 का हो जाएगा ए, केरल में स्थित है। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है? तो 55वें का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि जो बंदरगाह भारत से अरब सागर के तट पर स्थित है वो नया मंगलोर है, कांडला है, मारगांव। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस क्षेत्र में ब्राह्मयोनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो 56वें का जो आंसर हो जाएगा वो है ए, गया में। 57वां क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो स्थित है वो है सिक्किम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इडुक्की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा ये, केरल में स्थित है। ये भी बहुत जाना माना क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है वो मणिपुर से नहीं गुजरती, बाकी त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम से गुजरती है। 59 का हो जाएगा ए। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, जो कि नमक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। निम्नलिखित में से भारत में किसके सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, तो 61वें का आंसर हो जाएगा बी, थ्योरेनियम के पाए जाते हैं। कनाडा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, कनाडा में, ठीक है, कनाडा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। थोरेनियम जो है ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो है अरावली, 62वें का आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 63वां, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? भारत में जो रेलवे जोन है वो, इसका आंसर हो जाएगा डी, 19 रेलवे जोन है, ठीक है।
64वां क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो 64वें का आंसर हो जाएगा ए, असम में है ये। 65वां क्वेश्चन जो रहेगा वो है बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो ये ढक्कन ट्रैप में पाया जाता है, ढक्कन ट्रैप में। 66वां क्वेश्चन है बांधों और उन नदियों के जोड़े बनाएं जो कि वे उन पर बने हैं, यानी कि बांध है एक तरफ दूसरी तरफ नदियां हैं, मिलान करना है इनको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप मिलान करते रहना, वीडियो को रोक के मिलान कर लेना। इसका आंसर बता देती हूँ मैं। 66वें का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 66वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा है उकाई का हो जाएगा, ताप्ती नदी पर स्थित है। बी का तीसरा है राणा प्रताप सागर का क्या हो जाएगा? ये चंबल नदी पर है। और सी का दूसरा है थीन जो है ये रावी नदी पर है, और बाकी बचा हीराकुंड महानदी पर। अगर आप एक भी पकड़ लेते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पकड़ने पर सारे का मिलान आसानी से हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है कि एक मिलाओ और बाकी सारे फिर गलती हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी तुक्का लग जाता है, हर बार ऐसा नहीं होता। 67वां क्वेश्चन जो होता है वो पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो 67 का जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा बी, केरल में है पेरियार जल विद्युत परियोजना। दिल्ली को छोड़कर भारत में कुल कितने प्रांत हैं? तो दिल्ली को छोड़कर भारत में 29 प्रांत हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 69वां जो क्वेश्चन है वो है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में, इसका आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा में है। लास्ट क्वेश्चन है ये दम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? 70वें का आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए जीके